अब तक देश में 2 मुन्नी फेमस हुई हैं। एक बदनाम हुई थी, एक पाकिस्तान से आ गई थी और तीसरी मुन्नी को आपने फेमस कर दिया है। I feel after Kantara, after Tumbad, after Malayalam films doing so well in India, people are open-minded now. Fear of missing out है मुझे। फोमो है, अगर ये 2-3 लोग सेट पे चिल कर रहे हैं, मुझे नहीं बुला रहा तो मुझे है कि मुझे भी बुलाओ। इसमें जो एक्शन सीक्वेंस थे ना, तो वो यूजुअली फिल्म में क्या होता है, मुश्किल होते हैं शूट करने, लेकिन इस फिल्म में आसान थे मेरे लिए। मेरा कॉल टाइम 5 घंटे पहले होता था सबसे। अरे तो ऑडिशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, जो मैं मानता हूँ कि मैं तो एक्चुअली हर रोल के लिए देना चाहूँगा ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे लिए वो एक गेटवे ऑफ इंडिया की तरह मैं रेफरेंस देता हूँ उसका। तो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया के कैसे वो एक समुंदर है जहाँ पे आपको मतलब यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट एंड यू कैन जस्ट ट्रैवल टिल द होराइजन। तो मैं ऑडिशन को उतना ही सुंदर मानता हूँ प्रोसेस, क्योंकि हमने एक दूसरे को पहली बार यही बोला मिलते हो कि भाई तेरी पहली है, मेरी पहली है, और कोशिश करते हैं कि आखिरी ना हो दोनों की। तो अच्छे से करते हैं भाई इसे, दोनों को करना पड़ेगा। अगर आप फिल्म देखोगे और आपको इसमें तरण अच्छा लगेगा ना, तो आपको ये समझना जरूरी है कि तरण जैसे फिल्म में है वैसे ही तरण है, वो वही कैरेक्टर है, वो वही आदमी है। आउट ऑफ द लीग वाली वो गर्ल होती है ना जिसको तुम पटा ही नहीं सकते, पता तो क्यों पटाना। तो मेरे लिए बॉलीवुड हुई था कि ये तो उनसे नहीं पटेगी, पर अगर वो अब सामने खुद ही चल के आ गई है सोचो प्रपोज भी कर दे, सोचो प्रपोज भी कर दे। मेरी औकात तरीके से मना कर दूंगा मैं तो। मेरी तो हाई हाय। हेलो, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। मुंजिया, ये मुंजिया क्या है, क्योंकि मुझे भी मुंजिया पता नहीं था, उसके बाद पता चला कि क्या है। ये जानने के लिए ये इंटरव्यू देखते रहिए आप। पूरी कास्ट हमारे साथ है, फिल्म आ रही है, आ चुकी है एक्चुअली, और कमाल भी कर चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। अब तक देश में 2 मुन्नी फेमस हुई हैं। एक बदनाम हुई थी, एक पाकिस्तान से आ गई थी और तीसरी मुन्नी को आपने फेमस कर दिया है। और मुन्नी बदनाम भी क्यों हुई थी ये भी पता चल गया। ये मुंजिया जो है वो लगन के चक्कर में पीछे पड़ा हुआ है मुन्नी बहुत के। सही है। सो ये जो और जो पाकिस्तान भाग भी क्यों गई आपको पता चला होगा, क्यों मुंजा पीछे लगा। मुंजिया पीछे लगा हुआ है। तो मैंने मुंजिया देखी हुई है, और मुंजिया भी कैसा सिरफिरा आशिक है। पहले मुन्नी के पीछे पीछे था, बाद में किसी और के पीछे भी आ गया था। बताओ यार, तो उसको भी लड़की बदलनी थी कंप्लीटली। सर ऑनेस्टली। उसको भी मतलब वो जैसे नॉर्मली लड़कों को होता है वैसे हो होता गया। है, हाँ एग्जैक्टली जनरलाइज करिए। सो मुंजिया इज अ मेल भूत, नो? तो it happens. मुंजिया इज टर्की। या इस टर्की। सो इस फिल्म के बारे में अगर मैं पूछूं तो जब मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मुझे मुंजिया का मतलब नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई फिल्म आ रही है और मुझे वो फिल्म देखने जाना है, मैंने वो फिल्म देखी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुंजिया महाराष्ट्र साइड पे काफ़ी फेमस टर्म है। मुंजिया पिक करने का रीज़न क्या रहा? बिकॉज जब मैंने वो फिल्म देखी, आई लव्ड द फिल्म, लेकिन मुझे एक पल के लिए ये भी लगा कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्रियन कल्चर की वजह से लोगों को लगे कि ये एक वर्ग की फिल्म है तो उधर के लोग ही देख लेंगे, इधर देख के क्या लेंगे। ये थोड़ा डर नहीं बोलूँगा मैं, पर थोड़ा मन में था कि ये एकदम सिर्फ एक स्पेस की ही फिल्म ना रह जाए। पर क्योंकि ये जॉनर ऐसा है ना हॉरर कॉमेडी का, जो फिल्म उसको यूनिवर्सल बना देता है कि कोई भी स्टोरी ले लो आप इवन स्त्री की भी स्टोरी लोगे तो वो चंदेरी में भी सेट थी, पर वो कर्नाटक के एक लेजेंड की थी और उन्होंने उसको जनरलाइज किया था, पर उसमें भी आप जॉनर से कनेक्ट ज़्यादा होते हो। मुंजा की क्या बात है ना, कैसियत ऐसी है कि आई फील आफ्टर कंतारा, आफ्टर तुम्बाड़, आफ्टर मलयालम फिल्म्स डूइंग सो वेल इन इंडिया, people are open minded now. People are okay to watch anything, any story coming from India. मुझे बड़ा इंडियन कनेक्शन बहुत ज़रूरी लगता है कि आपको लगता है कि भले ही वो आपके इर्द गिर्द हुई नहीं है, बट ये हमारे ही देश की स्टोरी है और वो कल्चर कॉमन है उसका। तो मुझे लगता है एक है कि मुंजा बहुत यूनिक है, जो आपको अट्रैक्ट करता है कि ये क्या है मुझे पता ही नहीं, मैं थोड़ा जान लूँगी। और ये भी होता है कि अभी जब हमने ट्रेलर डाला था ना, उसके बाद बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स बने। आप YouTube पे जाके सर्च करोगे तो मुंजा क्या है, इस पे इतने वीडियोस बने, इतने वीडियोस बने। इनफैक्ट ये वीडियोस बनाने वाले लोग भी महाराष्ट्र नहीं है, इन्होंने रिसर्च करके मुंजा के बारे में अपने खुद के, तो एक फैसिनेशन है ना एक क्रीचर का, एक कैरेक्टर का। तो ये फैसिनेशन मुझे भी था, मैं बचपन से मैं मुंजा की कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ, मेरा गांव कोंकण में ही है, तो मुझे लगा यार मैं सिर्फ क्यों ये फैसिनेशन मेरे तरफ रखूँ, एवरीबडी शुड फील द सेम। और ये प्रेजेंट करने के बाद तो ये कंफर्म हो रहा है कि इंडिया के कोई भी कोने से कोई भी स्टोरी आएगी ना,
अगर वो कल्चरली कनेक्टेड है ना तो लोग उसको बहुत सराहेंगे। Agree. I think now it is Indian cinema, not Hindi cinema, Malayali cinema या Completely. फिर South Indian Well said. cinema. It's a Indian cinema. Also, while watching the film, जैसे आपने बताया कि मुंजिया पर इतना कंटेंट अब बन रहा है कि while watching the film, one friend of mine was there. उसने यही बोला कि मैं कुछ YouTube देख रहा था, उसमें ऐड आया मुंजिया को लेकर, किसी ने पॉडकास्ट बनाया था। Yes. So मैंने फिलहाल वहाँ तो स्किप कर दिया, बट अभी यहाँ पे मैं मूवी देख रहा हूँ, तो Correct. अल्टीमेटली मुंजिया क्या है मुझे समझ में आ रहा है। Correct. मुंजिया कहीं ना कहीं एक डर है, समवेयर भूत है जिससे डर लगता है लोगों को। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के अंदर वो कौन सा डर है, तो मुंजिया क्या है आपके लिए? तो स्टार्टिंग में ओह शिट, योर फियर अब है। हाँ माय फियर एक्चुअली मेरा मुझे हाइट्स था, लेकिन फिर मैंने पैराग्लाइडिंग की, एक बार की तो फिर मुझे दूसरी बार भी करनी पड़ी, क्योंकि एक बार की तो फिर आंख बंद ही थी मेरी पूरा टाइम देख नहीं पाया। तो मैंने कहा नहीं भाई, एक वैसा बार तो कुछ करना नहीं है तो होता। अच्छे से करना है। वैसा तो कुछ नहीं होता भाई, 100-200 ले ले, लेकिन नहीं नहीं, वो कब लैंड हुआ कब नहीं, पहली बार में वो तो जो वायरल रील में चिल्ला रहा था बंदा, वो तू नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, तो एक बार तो वो मुंजा मेरा कवर नहीं हुआ था, फिर दूसरी बार दोबारा किया तो फिर मुझे यहाँ फील हुआ। बट एक पता है, एक अच्छी बात डर की है कि एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आप उससे आगे बढ़ जाते हो, फिर आपको लगता है कि वाओ देयर इज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम दैट यू कैन लुक एट। कुछ जीता है कुछ जीता है और भी बहुत कुछ जीत सकते हैं, तो मुंजा मतलब वही है। आपके लिए। Yeah. यस ऑनेस्टली बचपन में ना हम सारे दोस्त ऐसे एक कॉलोनी में रहते थे और सारे साथ में खेलते थे। तो मैं 12th फ्लोर पे रहती थी, कोई 8, 9, 10 ऐसे। तो हम लिफ्ट में जाते थे तो बड़े शैतानी वजह थे, वो लिफ्ट ना स्टॉप कर देते थे और लाइट सारी ऑफ कर देते थे। तो बचपन से ना मुझे पता नहीं क्यों फिर वो ऐसे बंद लिफ्ट का डर हो गया, बट मुझे ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है, बस वो बंद लिफ्ट का डर है। और फिर मुझे ऑब्वियसली ओवर टाइम मैंने उसको ओवरकम कर दिया। रिसेंटली हम पुणे में थे हम पुणे में थे, हम पुणे में थे और 3 ही लोग अंदर जा सकते थे लिफ्ट में। तो मैं, मेरी मैनेजर और अभय, ऐसे हम लोग अंदर गए लिफ्ट में। अब लिफ्ट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और उधर ही थी। तो मैं 2 मिनट रुकी, फिर एकदम पैनिक हो गया, अरे कोई बटन दबाओ, कोई क्या हो रहा है। अच्छा शर्वरी एकदम, मैं बताता, रुक जा। हाँ अच्छे से बता रही है अपनी कहानी। तो शर्वरी एकदम पॉइज्ड ऐसा ड्रेस में, या ओके सेकंड फ्लोर, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ से ऐसे पॉइज करी हुई, हाँ। तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, 3 लोग हम अंदर, मैं, नेहा एंड शर्वरी। तो उसका ना कभी कभी होता है बटन नहीं दबता है सर लिफ्ट का ना, लाइट नहीं आती है वो रिंग में। तो उसने शर्वरी ने दबाया एक बार तो नहीं आई, एक्सप्रेशन चेंज हुआ, फिर दूसरी बार दबाया, फिर एंग्शियस हुआ, फिर तीसरी बार नहीं दबा तो अरे कॉल इसको हटा बाहर निकलने दे मेरे को, तुम लोग जाओ लिफ्ट से। दैट मराठी मूवी जो है हाँ वो अंदर। उसके बाद आई टुक द स्टेयर्स एंड आई वेंट अप। सो क्लियरली ये मेरा मुंजा हो सकता है, बट मैंने उसको अभी तक ओवरकम डेफिनेटली नहीं किया, क्योंकि अभी ये परसों की बात है। सर आपके लिए। डर ऐसे मुझे स्पेसिफिकली डर नहीं, हाइट्स का थोड़ा था पहले कि एकदम बहुत हाइट से नीचे देखो तो कुछ वर्टिगो से होता था, डर इतना नहीं लगता था। पर एक डर हम सब में होता है ना कि जो चीज़ हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, जिसके बाद जो हमारे कंट्रोल की बाहर होती है, तो एक डर रहता है कि अभी जैसे फिल्म रिलीज हो रही तो फिल्म तो कंप्लीट कर ली, पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं था, उसके हल्का डर रहता है कि लोग उसको, तो आपके कंट्रोल के बाहर जो चली जाती है ना चीज़ें, उन चीज़ों का थोड़ा डर लगता है मुझे कि यार ये तो हाथ से बाहर निकल गई, अभी क्या होगा पता नहीं। फिर रिजल्ट भी कभी कभी बहुत अच्छा आ जाता है तो फिर वो डर खत्म हो जाता है उसका। हाँ जैसे मैंने तो बना दी, बस अब तब तुम्हारे पता नहीं हवाले यार, वतन और हर फिल्म का मैंने अभी इसके पहले भी मराठी में फिल्में की है, तो जो फ्राइडे आता है ना तो ऐसे लगता है कि चलो हमारा काम तो कर लिया, पर फ्राइडे को क्या होगा ना पता नहीं होता वो। तो वो थोड़ा डर रहता है कि आज कुछ ऐसा ना हो जाए कि जैसे मेरी पहली फिल्म जो भी मैंने बनाई थी ना, मेरी फर्स्ट फिल्म के वक्त 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई पे, और मेरी फर्स्ट फिल्म फ्राइडे को लगी थी और 26/11 कुछ संडे मंडे ट्यूसडे में हुआ था 2008। तो 2008 में, तो तभी मेरा ऐसा था कि यार ये मुझे पता ही नहीं, तो सब थिएटर्स बंद हो चुके थे महाराष्ट्र के और एकदम सब बिजनेस ही खत्म हो गया था। फिर वापस रिस्टार्ट हो गई, फिर फिल्म वापस चली, पर वो होता है डर, फियर ऑफ द अननोन। तो मुझे फियर ऑफ द अननोन काफी है। वैसे जितना पैसा लगा मुंजिया में उतना वापस आया अब तक? तक तो काफी अच्छा चल रहा है, देखते हैं। आज तो एक्चुअली मंडे है तो आज पता चलेगा, बट टचवुड वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद द वे द फिल्म इज गोइंग, वेरी हैप्पी। आपके लिए तरन? मेरे लिए नहीं, फियर मेरे लिए मुझे ऐसे- नहीं, वो भी ऐसे फियर ऑफ मिसिंग आउट है मुझे, फोमो है मुझे।
फोमो है, अगर ये Real 2-3 जवाब लोग दिया सेट पे उसने। चिल कर रहे हैं, मुझे नहीं बुला रहे तो मुझे है कि मुझे भी बुलाओ, तो बस वही फियर ऑफ मिसिंग आउट है मुझे, ऐसा कोई मुझे खास फियर तो major- नहीं है। होता है, फोमो होता है कभी? अरे मेजरली क्यों होता नहीं है, होता? मेजरली दोस्तों में तो होता ही है। हाँ, 4 दोस्त बैठे हैं, अगर तुम्हें और- फोन नहीं आया है तो है भाई, बिल्कुल फेयर है। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अगर मैं इस सीट पे भी हूँ तो भी मैं ऐसे देख रही हूँ, अच्छा कर लो बात। एज ए ह्यूमन बीइंग यू ऑलवेज वांट टू फील इंक्लूसिव, Yeah. तो वो तो नहीं, सबको फोमो होता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं दुनिया करता में हूँ। कोई भी नहीं है जिसको फोमो होता नहीं है। यस। एग्री। अच्छा अबे, आपकी बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है। ऑनेस्टली वो जो डर चाहिए था वो डर फेस पे दिखा है, विद दैट दोज स्पेक्स जो आपने चश्मे पहने हुए हैं। और तो एक सीजीआई कैरेक्टर जो कि पहली दफ़ा आया है इंडियन फिल्म में, राइट। उसके साथ उसके तरीके से शूट करना उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मुश्किल था, कि क्या वहाँ पर कोई शख्स मौजूद था जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा था, या फिर वीएफएक्स था तो वीएफएक्स को फिर आप ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि कुछ होगा और आप बस डर की फीलिंग ला रहे थे? तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस फिल्म की, और बाकी बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग और इमेजिनरी वर्ल्ड को अगर मैं, वो तो है ही, वो दिखता है, लेकिन जो अंदर की मतलब बिहाइंड द सीन्स वाली बात है कि इसमें आई एम श्योर सर विल अग्री टू दिस, कि इसमें जो एक्शन सीक्वेंस थे ना, तो वो यूजुअली फिल्म में क्या होता है, मुश्किल होते हैं शूट करने, लेकिन इस फिल्म में आसान थे मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे पास कोई रेफरेंस था कि अगर मुझे कहीं मार पड़ने वाली है तो मुझे कोई, या तो कोई झाड़ू से मारते थे, या तो किसी ब्रूम से मारते थे, या तो किसी डंडे से मारते थे, तो एक रेफरेंस था कि कोई चीज़ आ रही है और हटना है। लेकिन मतलब नॉर्मल सीन्स जो होते थे कि मुंजा जैसे बाहर निकल रहा है, तो वो बॉडी लैंग्वेज का ऐसा होना, तो वो इट वाज ऑल सर्स डायरेक्शन की, मतलब वो इतना पेन होगा, इतनी स्क्रैचिंग फील होगी, फिर निकलेगा तो कैसे भी, तो दैट वाज ऑल इमेजिनरी। वो बहुत ट्रिकी स्पेस है। और बहुत सारे एक्टर्स ने स्क्रीनिंग पे मुझे बोला कि यू जस्ट कॉट द वेरी थिन लाइन ऑफ इमेजिनिंग थिंग्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अजीब भी लग सकता है स्क्रीन पे, मतलब वो पीपल डोंट बाय टू दैट, मतलब ऐसा वो अगर बहुत कन्विक्शन से ना हुआ हो। मुझे ये मैं जब फिल्म देख रही थी तो मुझे ये था कि आपकी परफॉर्मेंस, सबके पास कोई ना कोई चीज़ थी, रेफरेंस था, कुछ था, बट आपके लिए आई थिंक वो एक बहुत मुश्किल चीज़ रही होगी, बट आपने उसे बहुत ब्रिलियंट। उसको हमने एक्चुअली, अब ही नॉट एक्सेप्ट दिस, बट उसको एक्चुअली हमने दीवार की तरफ देख के डरो, छत की तरफ देख के डरो, नीचे देख के डरो, ऐसे था, क्योंकि था ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था। तो इमेजिन करो वहाँ पे मुंजा है, इमेजिन करो यहाँ पे मुंजा है, और ये इमेजिनेशन जो होती है ना, वो जैसे उसने कहा वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब भी आप डर रहे हो, आप आपको पता भी नहीं कि वो सामने से डरा कितना रहा है, और वो दिखेगा डर कैसा, क्या हाँ होगा। और उसके बावजूद ऐसा ना, वो रिएक्शन एक्शन का जो होता है ना, एक टाइमिंग ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ वहाँ पे, तो वो बहुत ही मैसिवली इमेजिनेटिव परफॉर्मेंस है। और जैसे इन्होंने कहा वो कहीं भी जा सकता था, बट ही इज डन इट विद लॉट ऑफ कन्विक्शन। सो बेसिकली मुंजा इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी कैरेक्टर जो पहली दफ़ा आया है इंडियन फिल्म में, और उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, रेफरेंस जस्ट दे रहे थे। अगर मूवी नहीं देखी है तो so, yeah. अच्छा, आपसे अगर बात करूँ तो लड़कियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस फिल्म में आपका जो कैरेक्टर है उसमें आप एक बहुत अच्छा डांस तो कर ही रही हैं, लेकिन आप जिस तरीके का मेकअप पहन रही हैं भयानक है, खौफनाक है। इसके लिए कैसे हाँ किया? चैलेंजिंग था या एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ था? आई थिंक जो आप कह रही हो कि जो वो एक लुक चेंज था, वो एक्चुअली मेरे लिए सेलिंग पॉइंट था इस फिल्म का, क्योंकि आई थिंक वो इस किरदार की यूएसपी थी। वो इस किरदार को एक दूसरे सिचुएशन में ले जाता है, और आई थिंक कि मैं चाहती थी कि लोग जब देखें फिल्म तब कहे कि यार हमने ये शर्वरी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आई थिंक कि ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है फ्रॉम एन ऑडियंस, जिन्होंने मुझे एक फिल्म में देखा इसके पहले, जहाँ पे मैं एट ऑल टाइम्स आई वाज लुकिंग प्रिटी एंड दिस एंड दैट, एंड इवन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म। सो आई थिंक कि मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। हमने प्रोस्थेटिक्स के बहुत सारे टेस्ट किए थे, क्योंकि ये आसान नहीं था किरदार, यू नो, इन टर्म्स ऑफ वो प्रोस्थेटिक भी 12 घंटे अपने चेहरे पर रहना। हम इतनी हीट में काम कर रहे थे, और हम ऑलमोस्ट, मेरा कॉल टाइम 5 घंटे पहले होता था सबसे, तो 5 घंटे पहले फिर वो पूरा ग्लू आपके फेस पे होता था, पसीना भी आता था तो बाहर नहीं निकलता था, वो अंदर ही रह जाता था। तो आई थिंक वो उस टाइम पे ऑफ कोर्स, बट ये बात अच्छी थी कि उस कैरेक्टर में गुस्सा ही होना था, तो जो इतनी इरिटेशन मच रही थी उसमें, बट नहीं, आई थिंक कि मुझे बहुत मज़ा आया ये करके। ऐसा
किसी ने इमेजिन नहीं किया था और आई थिंक सर ने ये आउटस्टैंडिंग इमेजिनेशन है उनकी, ज़्यादा हम स्पॉयलर्स नहीं देंगे, मैंने आधे तो दे दिए, बट सर की इमेजिनेशन थी ये, एंड आई एम सो ग्लैड कि जैसे वो दिख रहा है वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है और लोग एक्चुअली पसंद कर रहे हैं, बाय इनटू कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाय नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें फ्लैट हो जाती उस पॉइंट के बाद। agree okay how you associated with this film because कहीं ना कहीं एक ये तो पता नहीं होगा कि किस टाइप की फिल्म होने वाली है, कैसे ऑडिशन दिया, कैसे कास्टिंग हुई, क्या हुआ? अरे तो ऑडिशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो मैं मानता हूँ कि मैं तो एक्चुअली हर रोल के लिए देना चाहूँगा ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे लिए वो एक गेटवे ऑफ इंडिया की तरह मैं रेफरेंस देता हूँ उसका। लोग रिफ्रेन करते हैं, एक्टर्स रिफ्रेन करते हैं ऑडिशन देने से, बट मेरे को ऐसा लगता है अगर वो ऑडिशन के प्रोसेस से थ्रू जाते हो ना, तो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया के कैसे वो एक समुंदर है जहाँ पे आपको मतलब यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट एंड यू कैन जस्ट ट्रैवल टिल द होराइजन, तो मैं ऑडिशन को उतना ही सुंदर मानता हूँ प्रोसेस। और मैंने ये ऑडिशन दिया था ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ एक बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे आई थी जो पहले बहुत कम ऑडिशंस में आती है, कि ये जो चीज़ है ना ये शायद बहुत ही अलग बनने वाली है और जो भी इसको करेगा ना आई होप वो उसको जस्टिस दे। और थैंकफुली मतलब वो शायद मैंने खुद के लिए ही मैनिफेस्ट कर ली वो बात, और वी आर सिटिंग हियर डिस्कसिंग, बट वो ऑडिशन देते ही एक फीलिंग आ गई थी यार दिस थिंग विल बी समथिंग एंड दिस विल चेंज द कोर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन वन वे और द अदर, बिकॉज मुंजा से ना एंड नाउ दैट इट्स वर्कड थ्रू आदित्य सर's विजन, अब ना मतलब आई थिंक इट्स नॉट जस्ट directors, not just producers, but actors also will be willing to take on chances about these challenging roles. You know, I can speak for myself. Of course, directors को भी एक अलग confidence मिलेगा, producers को भी एक अलग confidence मिलेगा money put in करने के लिए, because it's not a easy medium or not a like a cheap medium to build things. तो बहुत पैसे वाला medium है यार, and I think that's the beauty of it. When you grow and when you just experiment something and people love it, then you know you're not just you're not just are being inspired, but you are being the inspiration yourself. Yeah. So that's what I really believe in, and I'm glad that I'm the inspiration. Yeah, no, heavy word, but एक कास्टिंग करने का सबसे बड़ा एक जो ये था ना बेंचमार्क, वो हमारा ये था कि कौन सबसे बेस्ट डरते हुए इंटरेस्टिंग लगता है। कि हमने बहुत से लड़कों की कास्टिंग की थी, वी हैव डन नियरली 100 लड़कों को कास्ट किया, ऑडिशन किया था, 100? नियरली 100 लड़कों की ऑडिशन मैंने देखी है। उस लॉट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग जो डरा है ना वो अभय, पोस्टर में भी बहुत डरे हुए से लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग पोस्टर में भी अच्छा खासा डरता है, और वो उसमें कला होती है। आप डरते हो, सब डरते हैं, पर डर आप जब भी डर रहे हो तभी सामने वाले को अगर आपको देखने में मजा आए, तो फिर वो वर्क होता है। फन भी है उसमें, डॉग से भी डर रहे हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टर से भी डर रहे हैं, हर जगह डर ही डर रहे हैं, तो नाइस। तरन आपसे पूछूंगी, आप आरजे थे, देन कंटेंट क्रिएटर एंड नाउ एक्टर, और बॉलीवुड आपका कोई सपना था नहीं बट अचानक से हुआ, अब बन गया सपना या फिर क्या करना है? सपना इन द सेंस ये था कि मैंने सोचा ही नहीं था ये हो जाएगा, मुझे लगा था मेरी औकात से ही बहुत बाहर है, वो आउट ऑफ द लीग वाली वो गर्ल होती है ना जिसको तुम पटा ही नहीं सकता, पता तो क्यों पटाना, तो मेरे लिए बॉलीवुड वही था कि ये तो मुझसे नहीं पटेगी, पर अगर वो अब सामने खुद ही चल के आ गई है सोचो प्रपोज भी कर दे, सोचो प्रपोज भी कर दे, फिर मेरी औकात तरीके से मना कर दूं मैं तो मेरी तो हाँ ही हाँ है, तो वही है, बट तो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बट सर आपको बताओ आपके दिमाग में क्या आया कि आपने मेरे लिए कितने लोगों को ऑडिशन किया आपने? नहीं, ये एक्चुअली ना फिल्म में जो कैरेक्टर लिखा था, जो दिलजीत, वो सरदार होना बहुत ज़रूरी था। मैंने इससे सोचा कि बहुत से हमने देख लिए, वी हैव टू लुक फॉर अ बॉय जिसको किसी ने देखा नहीं, और इसका इन्फ्लुएंसर होना ही इसका प्लस स्ट्रेंथ था कि मैंने उसकी रील्स देखे और मुझे पता था एक्टिंग भी कर रहा है, रील्स में भी एक्टिंग कर रहा है, तो इसकी एक्टिंग रील्स में इतनी सही लगी मुझे, बोला भाई तू आके यही कर, तू आके कुछ अलग एक्टिंग मत कर, और इसने बहुत अच्छी तरह से ही जस्ट बीन हिमसेल्फ। अगर आप फिल्म देखोगे और अगर आपको फिल्म नहीं अभी एज एन ऑडियंस, अगर आप फिल्म देखोगे और आपको इसमें तरण अच्छा लगेगा ना, तो आपको ये समझना जरूरी है कि तरण जैसे फिल्म में है वैसे ही तरण है, वो वही कैरेक्टर है, वो वही आदमी है, एंड दैट्स डिफिकल्ट। लाइक मुंजा को शायद इंग्लिश नहीं आती है, मुंजा को सब ये शायद करता इंग्लिश है, नहीं आती है, सफेद पड़ता है, सब करता है ये सब। या अच्छा, सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स भी हो सकते थे बट कजिन्स है, लाइक मौसी का बेटा करके है, तो वो वाली जो फ्रेंडशिप है वो आप लोगों का ऑफ स्क्रीन है या फिर नहीं? पहले दिन ही हो गई थी। हाँ, ये पानीपत से है, मैं अम्बाला से हूँ,
तो खुद ही पता नहीं कनेक्ट बन गया दिल्ली वाला थोड़ा सा और राइट और आई थिंक उससे ज्यादा ही एक बॉन्ड एक स्पेशल बन गया था ऑनेस्टली और हमने एक तो दूसरे मुझे फोमो फील करा रहे हो। अरे नहीं नहीं पर हम अब साउथ बॉम्बे हैं एज अ थर्ड पर्सन एज अ फिल्म मेकर आई टेल यू जैसे फिल्म में है ना दोनों वो ऑफ कैमरा भी वैसे ही है दे आर एग्जैक्टली हाउ दे आर इन द फिल्म क्योंकि हमने एक दूसरे को पहली बार यही बोला मिलते हो कि भाई तेरी पहली है मेरी पहली है और कोशिश करते हैं कि आखिरी ना हो दोनों की तो अच्छे से करते हैं भाई इसे दोनों को करना पड़ेगा तो हमने कॉफी ली स्टारबक्स की तो हमने इसने मेरा नाम लिखवाया मैंने इसका नाम लिखवाया तो भाई मैंने बिट्टू स्पीलबर्ग की स्टारबक्स की कॉफी बिट्टू या हाँ ये बताया क्यों नहीं सबको भी हाँ ये बताना कॉफी के पैसे दे दिए बट एक ना मोमेंट 300 रुपए की थी बढ़िया बट एक विनिंग मोमेंट मैं आपको बताऊं सेट का ना आखिरी मतलब शूट का आखिरी दिन था तो एक मतलब जैसे जो कैप्टन ऑफ द शिप हम बोलते हैं डायरेक्टर वो जब आपको आके बोलते हैं ना सब एक्टर्स को कि यार आप लोगों ने ना सबने एक दूसरे के लिए काम किया है खुद के लिए नहीं काम किया तो वो ना आपका सबसे पहला और सबसे प्रेशियस अवार्ड होता है आदित्य सर आपने लास्ट उस पे बोला था मैंने ये बोला था क्योंकि मुझे पता है बहुत कम फिल्मों में ऐसे होता है कि इतने सेल्फलेस एक्टर्स होते हैं सेल्फलेस कि उनको सीन वर्क हो रहा है कि नहीं फिल्म सही जा रही है कि नहीं उनका फोकस उसमें ही है मतलब एक आपने टांग कभी पे इन लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया लाइक जब आप लोगों की टीम लाइक सीनियर लोग बैठते होंगे तो यार पहली है इनको ऐसा नहीं कराते वही तो ऐसा बता रहा बहुत लिया है हूँ ये तो अरे बहुत कभी ऐसे लिया है। बने ही नहीं तो ग्रुप एक ही ग्रुप बनता था जो सीनियर थे वही जूनियर बन गए थे सीनियर सारे थे जो हमारे फिल्म में जो मोना सिंह और इसी सीनियर एक्टर्स है वो मोना इनमें ही राम आके जैसे। बैठते थे और वो एक ही एज ग्रुप के बन गए थे सब ऐसे 25-26 के एज ग्रुप जैसे बिहेव कर रहे थे तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वाइब बट दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि जब जैसे मोना सिंह और इनके सीन है एक दूसरे को इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करते थे वो ऑन सेट तो आई वाज टू बी वेरी हैप्पी कि यार ये सब दिखने वाला है स्क्रीन पे ओके माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी शार्वरी आपने बहुत फ्रेंड जोन किया है बिट्टू बेला ने बहुत फ्रेंड जोन किया है बिट्टू को और ये जेंजीज में बहुत कॉमन टर्म हो चुका है आपको पता है सब फ्रेंड जोन एक मिनट फ्रेंड जोन कमेंट नई टर्म नहीं है फ्रेंड जोन बहुत पहले से यही मतलब टर्म अभी लेबल उसको अभी मिल गया है ये चीज फ्रेंड जोन तो इट इज कभी रियल लाइफ में ऐसे फ्रेंड जोन किए लोग हाँ किया I'm sure Sharwari has friend zoned so many people. किया है। और आप लोगों ने मैं मैं तो होता आया हूँ मैं तो होता आया हूँ मैं तो friends- लड़कों मैं तो के दूसरे ये से होता हूँ। है मैं तो अच्छा होता है लड़कों के साथ होता है और आपका नहीं ऑनेस्टली मैं तो नहीं जो दिल से सोचा है वो पा लिया है वैसे अच्छा बताना भी है थोड़ा हमें तो पता बात नहीं था करेंगे इस interview के बाद ये हो रहा था फिर करेंगे बात नहीं अरे यार क्या पूछ लिया आपने अब हर जगह हर सवाल ये इससे रिलेटेड ओ आएगा बाप रे शादी करनी है अभी करनी है बात करनी है गर्लफ्रेंड लगीन। करनी है नहीं करनी लगीन बिट्टू ओके लगी सो हमने देख लिया है कि हिंट है कि हिंट मिल चुका है हमें कि आएगा सीक्वल आएगा कब तक आएगा कुछ बताएंगे देखो अभी ना एक फिल्म अगर चलती है तो ही सीक्वल आता है अगर फिल्म नहीं चलती तो इसका सीक्वल नहीं आता पर सो फार सो गुड अभी जस्ट वीकेंड हो चुका है अगर ये एक 2-3 हफ्ते और हम देखेंगे हम पॉजिटिव बहुत है स्पेस भी रखी है सीक्वल कैसे हो उसके लिए तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि उस पर काम तो होगा पर प्लीज बिट्टू को इस बार फ्रेंड जोन मत होने दीजिएगा कुछ हाँ डेफिनेटली ऐसा ना हो जाए कि वो फ्रेंड जोन कर दे तरह से नहीं आया माइक उतार ड्रॉप कर देता गुड वन नाइस क्या बात है सो पहले आप मुंजिया देखिए उसके बाद मुंजिया 2 का वेट करिए और बहुत बढ़िया फिल्म है बहुत ज़्यादा धांसू फिल्म है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो को भी प्यार दीजिए मुंजिया को भी प्यार दीजिए एंड थैंक यू गाइस फॉर गिविंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू लवली